अख्तर गुरचानी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक पुलिस चीफ हैं, और जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जफर साहब ये बताइएगा, ये इतना बड़ा सानिहा पेश आया है और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मुतादिद बार इस तरह की चीजें होती रही हैं। अभी इसके सदबाब क्या है, इस पर तो एक डिटेल्ड बहस है, डिबेट है जो कि की जा सकती है। लेकिन सर ये भी अब कहा जा रहा है कि जो कोस्ट गार्ड थे वो इन लोगों को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर इससे इज्तनाब किया, उन्होंने नहीं बचाया। क्या कहेंगे सर पूरे वाक़े पर आप? माफ करिए, जब हम अपने लोगों की परवाह नहीं करते हैं तो हम लगाना चाहते हैं किसी और मुल्क के लोगों के इदारे पे कि वो हमारे मुल्कों, हमारे मुल्क के जो बाशिंदे उनके लिए परवाह नहीं है। कमाल है। इस मुल्क में आप ना खुराक देते हैं, नौकरी देते हैं, उम्मीद देते हैं, इंसाफ देते हैं, गुड गवर्नेंस देते हैं, आप उनका ऐसी करते हैं कि वो मजबूर छोड़ के ना, मजबूर है कफन बांध के निकलना। और आप जाके ग्रीक वाले उनको बचा सकते थे, इसलिए एक दो रस्सी इधर फेंक दिया या उधर फेंक दिया। देखिए, ये बाद में कहना बड़ा आसान है, बाद में मैयतों को वापस लाना, पैसे देना, एक दिन का अफसोस करना। मैं तो कहता हूं कि 75 साल के अफसोस करें कि आपके हुक्मरान ऐसे हैं कि ये बेचारे गरीब, एक कौड़ी नहीं है इनके पास जो जा रहे हैं, और वो हर आदमी खरबपति है। देखिए, मैं उधर सर्व किया हूं, इटली में मैं था, ये लोग इटली जा रहे थे, ये लोग स्लोवेनिया जा रहे थे, ये लोग उधर ग्रीस से और दूसरे मुल्कों से पहुंचते हैं उधर। मगर जब एक दफे पहुंचते हैं आप समझते हैं खाना वो मामला खत्म है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात। फिर और उनके लिए डेंजर्स पैदा होते हैं, बॉर्डर गार्ड्स, कुत्ते, ये वो। देखिए, हम पाकिस्तानी होना ऐसे वक्त पे ये एक गुनाह है, एक सजा है। आप अपने लोगों की तरफ पहले देखें प्लीज। मैं जब उधर था, हमने 50,000 पाकिस्तानियों की मदद की थी। वो जब अगर पहुंच थे, ना उनके पास 1 रुपया होता, ना एक कपड़ा होता जिस पे लिखा होता मेड इन पाकिस्तान। क्यों नहीं होता? इसलिए कि एक दफे उन लोगों को पता चल जाए, वो लोकल अथॉरिटी को, कि ये पाकिस्तान है, तो फौरन उसको भेज के वापस भेज देंगे। तो क्या इसने ये 20 लाख रुपये इसलिए दिए हैं कि वापस आने के लिए हाथ कड़ियों में? ऑफ कोर्स नॉट। तो इनके रिश्तेदार उधर हैं, वो उधर उनके साथ जाके रहना चाहते हैं, रहते हैं, इसलिए निकलते ही इसलिए उधर से कांटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं आओ, हम तैयारी कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। आधा तनख्वाह पे काम करते हैं, तो उधर के जो लोग होते हैं वो भी बड़े खुश होते हैं एक लिहाज से कि यार आधा पे एक आदमी मुझे मिल गया जो ज्यादा मेरा भी फायदा है। तो इस तरीके से वो बसते हैं उधर। इस वक्त 50,000 1 लाख पाकिस्तानी है इटली में। पूछे कैसे आए? और आप समझते हैं आप रोक सकते हैं? आप उनको डरा के रोक सकते हैं? नहीं रुके। इसलिए कि जब उम्मीद नहीं होती है अपनी मुल्क में, तो वो कुछ भी करेंगे निकलने के लिए। सर, निकलना बुरी बात नहीं है, आप अगर बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर उम्मीद के लिए आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन सर ये गैर कानूनी तरीका अपनाना, ये हमारे मुल्क के अंदर, आवाम के अंदर भी ये शऊर नहीं है। फिर उसी चीज का फायदा उठाते हुए इंसानी स्मगलर्स हैं जो कि घूम रहे हैं, मौत बेच रहे हैं। सर, ये इस तरह के रास्ते से अगर भेजते हैं तो इससे 70% या 60% तो आपके चांसेस पहुंच ही नहीं सकेंगे। और आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है सर कि वहां जाने के बाद भी सूरत हाल ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल हेवन मिलती है, वहां पर आपको अलग मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर, सवाल ये भी पैदा होता है ना, इतनी बड़ी तादाद में, जैसा कि आपने खुद बोला कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इटली के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तानी यहां से गैर कानूनी तौर पर जा रहे होते हैं, हुकूमत को नहीं पता चलता ये चीज कि किस तरह से जा रहे हैं, कौन ये धंधा कर रहा है, कौन ये कारोबार कर रहा है, कौन लोगों को मौत के मुंह में भेज रहा है। बिल्कुल पता है, हर थाने में पता है कि एजेंट कौन है। आप निकलें और जाएं किसी मुल्क, किसी शहर में, और कहें कि यार बाहर जाना है, बताओ किससे मुलाकात करूं, फट करके आपको पता चल जाएगा।
या बेहतर होगा कि अगर आप SHO से पूछ लें, वो आपको बता देगा। क्या बातें कर रहे हैं भाई, खुदा के लिए गेट अ ग्रिप। आप सोचिए, ये सवाल आपके बताते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में क्या हो रहा है, और ना कुछ पता है ना कोई परवाह कर रहा है। ठीक है जनाब, अख्तर गोरचानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं बताऊं? जी सर, क्या मैं बताऊं? आप कंटिन्यू कर लें सर पहले। नहीं, मैं सिर्फ आपको कहता हूं कि मैं फर्स्ट हैंड ये सब देखा हूं। इटली में कॉन्सुलेट जनरल मेरे रिकमेंडेशन ने गवर्नमेंट ने खोला था। मेरे रिकमेंडेशन में अफसर हम ठहरते नहीं थे कि वो दारुल खिलाफा रोम में आके पासपोर्ट लें, इसलिए कि जब वो पहुंच इटली में तो वो हर चीज फेंक देते थे। इसलिए कि मैंने आपको बताया क्यों, बल्कि पता ना चल जाए अगर मेड इन पाकिस्तान हो वो भी फेंक देते थे, इसलिए उनको बिठा के एग्जैक्टली तो जब हम भेजते थे उनको तुरिन और मिलान और ऐसी जगह कि जाओ इन बेचारों को पूछो, मदद करो, देखो कि पहले तो देखो पाकिस्तानी है कि अफगान है कि ईरानियन है कि इंडियन है, उसके बाद अगर पाकिस्तानी है हालांकि फिर चेक करें, उसकी डिटेल्स लें, पाकिस्तान से चेक करें, फिर टेम्परेरीली उसको डॉक्यूमेंट्स दें कि वो जी सके। ठीक है जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वहाँ अलर्ट है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।